बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत महदी के आने से पहले के जो हालात हैं उनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोइयाँ की हैं उनमें से कुछ हम यहाँ पर बयान करेंगे। जैसा कि मदीना मुनव्वरा से आग के निकलने का वाक़या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हजाज से एक आग न भड़क उठे जो बसरा के ऊंटों की गर्दन रोशन करेगी। इस हदीस में जिस आग का जिक्र आया है, इस आग के बारे में हाफिज इब्ने कसीर और दीगर मौरखीन का कहना है कि इस आग के नमूदार होने का हादसा पेश आ चुका है। ये आग जमादियो सानी 650 हिजरी जुमा के दिन मदीना मुनव्वरा के बाज़ वादियों से नमूदार हुई और तकरीबन महीना तक चली। रावियों ने इसकी कैफियत ये लिखी कि अचानक हजाज की जानब से वो आग नमूदार हुई और ऐसा मालूम होता था कि आग का पूरा एक शहर है और इसमें किला या बुर्ज और कंगूरे जैसी चीजें मौजूद हैं। इसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 मील थी। आग का सिलसिला जिस पहाड़ तक पहुंचा इसको शीशे और मोम की तरह पिघला देता। इसके शोलों में बिजली की कड़क जैसी आवाज और दरिया की मौजों जैसा जोश था और ये महसूस हो रहा था जैसे इसके अंदर सुर्ख और नीले रंग के दरिया निकल रहे हों। वो आग इसी कैफियत के साथ मदीना मुनव्वरा तक पहुंची, मगर अजीब बात ये थी कि इसके शोलों की तरफ से जो हवा मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रही थी बिल्कुल ठंडी थी। उलमा ने लिखा कि इस आग की लिपटें मदीना के तमाम जंगलों को रोशन किए हुए थीं, यहाँ तक कि हरमे नबवी और मदीना के तमाम घरों में सूरज की तरह रोशनी फैल गई थी। लोग रात के वक़्त उसकी रोशनी में अपने सारे काम काज करते थे, बल्कि इन दिनों में इस इलाके के ऊपर सूरज और चांद की रोशनी भी मांद पड़ गई थी। मक्का मुकरमा के बाज़ लोगों ने ये शहादत दी है कि वो इस वक्त यमामा और बसरा में थे तो वो आग उन्होंने वहां पर भी देखी। इस आग की अजीब खसूसियात में से एक ये थी कि ये पत्थरों को तो जलाकर कोयला कर देती थी, लेकिन दरख्तों पर इसका कोई असर नहीं होता था। कहते हैं कि जंगल में एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसका आधा हिस्सा हरमे मदीना की हदूद में था और आधा हिस्सा हरमे मदीना से बाहर था। आग ने इस आधे हिस्से को जलाकर कोयला कर दिया जो हरमे मदीना से बाहर था, लेकिन जब आग इस हिस्से तक पहुंची जो हरम में था तो ठंडी पड़ गई और पत्थर का वो आधा हिस्सा बिल्कुल महफूज रहा। बसरा के लोगों ने इस बात की गवाही दी कि हमने इस रात आग की रोशनी जो हजाज से ज़ाहिर हो रही थी, बसरा के ऊंटों की गर्दनों को रोशन देखा और इन वाक़यात के मुतल्लक पेशगोई मेरे करीम आका पहले ही फरमा चुके थे। और इस तरह अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तमाम पेशगोइयाँ किस तरह से पूरी साबित हुई। लेकिन दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे।